नमस्कार दोस्तों, क्या किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में समझा जा सकता है? जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपको उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब जगह दिखाई देगा। और वो सवाल है √2 एक इर्रेशनल नंबर है या नहीं है, और इसे हमें प्रूफ करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये √2 की जगह पे √3 भी हो सकता है और √5 भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे √2, √3 और √5 इनमें से कोई सा भी नंबर मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी नंबर को प्रूफ करना है तो हम उसे मानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हमने इसको माना कि ये रेशनल नंबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होगा तो वो रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर वो रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर वो रेशनल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तो वो नंबर इरेशनल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है √2 एक इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने माना कि √2 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q इसका एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टियां फॉलो हो रही है तो ये रेशनल हो जाएगा, अन्यथा ये इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हमने माना √2 P अपॉन Q के फॉर्म में, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करते ही हमें मिला 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। नाउ हमने करना क्या है, Q को लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है एक थ्योरम। थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से, मान लेते हैं वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर यानी कि वो P भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो ये थ्योरम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को हम दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे करा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब P को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। तो P का एक फैक्टर हमारे पास जो बनकर आया वो कौन बनकर आ गया, फैक्टर ऑफ P, वो क्या बनकर आया, 2। तो हमें पता चल गया कि P का एक फैक्टर 2 है। तो अब जो हमने P अपॉन Q माना है उसमें P का एक फैक्टर तो 2 मिल गया, क्या Q का भी कोई फैक्टर है? तो हम वो चेक करने के लिए हमने करना क्या है, इक्वेशन में P की जगह पे 2R रख देना है। P की जगह पे 2R, जैसे ही P की जगह पे 2R रखेंगे तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, और स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब हम समझदार हैं तो 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब फिर वही कंडीशन फॉलो करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2। तो Q स्क्वायर यानी कि Q स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब Q को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। तो इस तरह से Q का भी एक फैक्टर जो बन जाएगा वो कौन बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, P का भी एक फैक्टर 2 आ गया और Q का भी एक फैक्टर कौन आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से P और Q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमको 2। बट हमें तो ये पता है कि P और Q का फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई फैक्टर बनता है तो इसका मतलब जो हमने शुरुआत में माना था कि वो एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नहीं, वो इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर है और वो है 2। तो रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो चीज हमने शुरुआत में मानी है कि वो एक रेशनल नंबर है, ये सब चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा कि √2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूं मैंने इसे आसान भाषा में आपके सामने रखा, आपको ये समझ में भी आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने आसपास के बच्चों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।